हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक लेडी जैकेट बना रही हूँ। ये इस तरीके का मैंने जाली वाला डिज़ाइन डाला है। तो इसमें मैं डिज़ाइन भी बताऊँगी साथ में। और ये मैं पीछे का पल्ला बना रही हूँ, आगे वाले में बताऊँगी। और साथ में किस तरीके से मैं मुड्डा बनाऊँगी। साथ में ये मुड्डे की पट्टी जो बनाऊँगी, आर्म होल जो घटाया था, किस तरीके से यहाँ पे घटेगा और किस तरह से हम फंदे इसमें बढ़ाएंगे और कैसे बनाएंगे, तो ये मैं बताने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो ये उल्टी साइड से ऐसे दिखता है, ये स्ट्रेचेबल दिखता है। दो फंदे जो मैं उल्टे बना रही हूँ आगे से, वो पीछे से मैं सीधा बना रही हूँ। तो इस तरीके का देखो, ये स्ट्रेचेबल लगता है ऐसे। तो मैं एक आगे का आधा हिस्सा ये बना के ले आई हूँ, आगे का हिस्सा। तो ये मैं मुड्डे तक बना के लेके आ गई हूँ। तो यहीं से मैं डिज़ाइन भी बताऊंगी और यहीं से मैं मुड्डे के फंदे भी बताऊंगी कि किस तरीके से बनाना है। तो हम एक क्रोशा ले लेंगे। तो हम सबसे पहले किनारे में इस तरीके से एक फंदा ले लेंगे इसमें, और इस धागे को ऐसे पीछे से लेके, और इसमें हम क्रोशे से तो 8 से 9 फंदे बढ़ाएंगे। तो ये एक फंदा हो गया, फिर धागे को पीछे घुमाया, फिर 2 3 4 5 6 7 और मैं 8 फंदे बढ़ा रही हूँ। तो 8वां फंदा मेरा ये रहा। अब इसको मैं इसी तरीके से इसमें ले लूँगी। तो ये गिराना नहीं है फंदा, इसको हमने सिलाई में ले लेना है। ये सिलाई में ले लिया हमने फंदे को। अब हम इसको यहाँ से बना के हुए ले जाते हैं। तो ये किनारे का फंदा, सब फंदे बुनने हैं। तो मैं पहले इस फंदे को बना लूँगी। एक सीधा बना लिया मैंने, इसमें मैं एक फंदा उल्टा बना लूँगी। यहीं से हम एक सीधा एक उल्टा बनाएंगे। आपको जैसे अच्छा लगा आप उल्टा उल्टा भी बना सकते हो। तो इस तरीके से मैं फंदा बना लूँगी पहले। तो 8 फंदे तक मैं 7 फंदे तक मैं बनाऊँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी आगे क्या करना है। तो ये मेरे हो गए 3 3 6 1 7 फंदे हो गए। तो ये 8वां फंदा भी मैंने उल्टा बना लिया। तो इसमें मेरे 9 फंदे हो गए थे। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैं 3 फंदों का एक फंदा बना दूँगी। ये 3 फंदों का मैंने एक फंदा बना लिया, ये मैंने घटा लिया। अब मैं यहीं से वापस हो जाऊँगी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो इस फंदे को तो मैंने बनाना नहीं है, उतार दूँगी धागे को आगे ले जाके। और इस तरीके से मैं ये सीधा उल्टा फंदा ऐसे बना रही हूँ। देखो इसको मैं ऐसे ले लूँगी, ये उल्टा फंदा हो गया। ये सीधा फंदा मैं पीछे से सिलाई डाल के इस तरीके से बनाऊँगी इसे। तो अभी एक सिलाई ऐसी जाएगी मेरी। फिर उधर से भी जब हम इस तरीके का फंदा डालेंगे तो अपने आप ही फंदा टेढ़ा हो जाता है, फिर तिरछा सा हो जाता है। ये बना लिया, किनारे का फंदा मेरा सीधा फंदा आ गया मेरा। अब यहाँ पे फिर मैं सीधे फंदे को तो मैं उतार दूँगी, उल्टे फंदे को फिर मैं ऐसे पीछे साइड से उठा के उल्टा फंदा बनाऊँगी। फिर सीधे फंदे को हम सिलाई पीछे डाल के इसको बनाएंगे। फिर उल्टा फंदा बनाया, फिर सीधा फंदा इस तरीके का बनाया। तो हमने 8 फंदे बना लिए, एक फंदा मेरा उल्टा आ गया। अब जिस पे मैंने 3 फंदों का एक फंदा बनाया था, तो इसको मैं इसी तरीके से फिर ऐसे सिलाई को पीछे ले लूँगी, 3 फंदों का एक फंदा बनाऊँगी। तो मुझे तब तक बनाने हैं ये 3 फंदों का एक फंदा कि मैंने जो भी फंदा हम घटाते हैं, 8 फंदे 10 फंदे जो भी हम मुड्डे में घटाते हैं, तो उस तरीके से मैं इसमें पहले मैं ये मेरी डिब्बी पूरी घटेगी जो मैंने यहाँ पे जाली वाली डाली। तो अब जब मैं वापस जाऊँगी फिर मैं जाली बताऊँगी। तो अब मैं फिर यहीं से वापस हो जाऊँगी। तो ऐसे ही मैं 3 फंदों का एक फंदा बना दूँगी। इसको मैं उतार दूँगी, धागा पीछे घुमाया। फिर ये बॉर्डर के फंदे हैं जो मेरे बगल के, जो मैंने आर्म होल घटाया उसके जो बॉर्डर बन रहा है, तो ये साथ में बॉर्डर बन रहा है। तो इस तरीके से साथ में बॉर्डर भी बन जाता है। तो यही मैं आज बताने वाली हूँ। और डिज़ाइन तो ये जाली वाला है, तो सिर्फ एक सिलाई का ही डिज़ाइन है। एक ही में बढ़ता है, एक ही में घट जाता है, बाकी 3 सिलाई हमारी प्लेन चलती हैं।
तो मैं पहले इसी तरीके से फंदे घटा लेती हूँ। फिर मैं किनारे में आ गई, फिर मैं 3 फंदों का एक फंदा कर दिया, फिर यहीं से मैं वापस हो जाऊँगी। इस फंदे को हम बुनेंगे नहीं, इसको हम सिर्फ उतार देंगे। धागे को आगे लेके सिलाई पीछे को डालना है, हमने सिलाई इस तरीके से बनाना है। ऐसे सिलाई के ऊपर से धागा घुमा के डालना है इस तरीके से। फिर जब हमारे ये फंदे घट जाते हैं, जितने भी हमने घटाने हैं, तो इसमें मैं दिखाती हूँ जो मैंने पीछे का बनाया। तो इसमें भी ऐसे ही बनता है पीछे के। इसे मैं पहले हमने यहाँ से शुरू करा है, तो जब मेरे ये फंदे घट गए, एक साइड के फंदे घट गए, फिर हम प्लेन सिलाई अपना डिजाइन वाली सिलाई बना के लाएँ। फिर यहाँ भी हमने ऐसे ही फंदे घटाने हैं। इसी तरीके से हम फंदे घटाएंगे। जब हमारे पूरे फंदे घट जाएंगे, फिर हम अपना बराबर बना के ले जाएंगे। तो इसमें भी मेरा एक सीधा एक उल्टा है, देखो पीछे हिस्से में। तो इसी तरीके से जैसे मैंने नीचे बॉर्डर में डाला है, तो ऐसे ही मेरा, तो इसमें हमें दोबारा बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऊपर जोड़ने का तरीका भी बताऊँगी। तो पहले मैं जब थोड़ा इसको बना लेती हूँ। तो इसमें मैंने किनारे में रखे थे, पहले 2 सीधे फंदे रखे थे, 2 उल्टे फंदे रखे थे। तो इतने ही मैं आगे वाले हिस्से में घटाऊंगी। तो 2 फंदे ये घटे मेरे, 2 फंदे ये घटे। ये 5 फंदों का डिजाइन है मेरा। तो यहाँ पे मैंने 5 फंदे मेरे ये घटे। यहाँ पे मेरे 2 उल्टे हैं यहाँ पे। तो मेरे यहाँ पे 2 उल्टे, ये फिर मेरा एक सीधा एक उल्टा कर दिया था बाद में। तो पहले हमारे कितने घट के, 2 2 4 और 5 5 और 4 9 फंदे घटे हैं हमारे पूरे। और 2 फंदे हैं हमारे, तो हमने एक फंदा इधर घटाया, लेकिन जिसको हम घटा रहे हैं जिसमें, उस फंदे को रखेंगे और यहाँ से एक फंदा उल्टा घटा देंगे। तो 10 फंदे घटे हैं हमारे। तो 10 फंदे हम घटा के ले जाएंगे और उसके बाद हम अपना इसी तरीके से डिजाइन डालेंगे। तो जो हमने बीच में 2 उल्टे बनाए हैं, तो लेकिन हम किनारे में एक उल्टा आ जाएगा हमारा, क्योंकि हम एक फंदा और कम करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं इसको पहले बना लेती हूँ। तो फंदे घटाने का तरीका, बढ़ाने का तरीका तो मैंने बता दिया, और ये घटाने का तरीका भी बढ़ा दिया कि आप मुड्डा बनाओगे, जैसे आमोल के लिए ये जो पट्टी बनाओगे, जैसे हम काज बटन की पट्टी बनाते हैं, तो इसी तरीके से हमने ये पट्टी बनाई है। और आगे की पट्टी हमारे साथ में चल रही है, देखो काज बटन की पट्टी साथ में चल रही है। तो ये भी यहाँ, जब तक मेरा ये बनेगा नहीं, फिर मैं पूरा वापस आऊँगी और फिर अपना डिज़ाइन बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से ये डिज़ाइन इसमें डाला है डिज़ाइन। देखो, तो ये जाली वाला डिज़ाइन है, तो सुंदर लगता है, आप भी बना सकते हो वैसे। बहुत ही आसान है और एक ही सिलाई में है, एक ही सिलाई का है। फिर मैं बताती हूँ आगे। पहले मैं फंदे घटा लेती हूँ पूरे। अब मैंने मुड्डा तो घटा लिया, यहाँ पे मेरी घटाई पूरी हो गई है। अब मुझे यहाँ से डिज़ाइन डालते हुए ले जाना है। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 उल्टे बना लिए, यहाँ पे मेरे किनारे में 2 उल्टे हैं। अब मैं इसमें गला तिरछा घटाऊँगी। तो मैं कैसे, यहाँ पे मैंने 27 फंदे रख लिए अपने, 27-28 फंदे जितना मुझे चाहिए। गले की साइड है, तो मैं यहाँ से फंदे ना घटा के बीच में से घटाऊँगी। तो कैसे घटाऊँगी, देखो अभी मुझे यहाँ पे जाली डालनी है, ये डिज़ाइन डालना है अपना। तो पहले मैं 2 का 1 बना दूँगी, फिर धागे को लिपेट लिया, फिर एक फंदा बना लिया, एक जाली डल गई, फिर जाली भी डालनी है और यहाँ पे 2 का 1 भी बनाना है। 2 का 1 बना लिया। तो अभी मैं ये 2 फंदे उल्टे बना लूँगी, 2 फंदे उल्टे बना लिए। फिर यह मेरे 5 फंदों पे डिजाइन है, तो ये मैं 5 फंदों का पहले 2 का 1 बनाऊँगी, सिलाई को आगे डाल के 2 का 1 बना दिया। फिर ऐसे भी तुम जाली डाल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा इस तरीके से डालती हूँ, इसलिए ऐसे बता रही हूँ। अब यहाँ से सिलाई को हम पीछे साइड डालेंगे और यहाँ पे मैंने 2 का 1 बना लिया। फिर धागा आगे कर लिया, फिर अपने 2 फंदे उल्टे बना लिए। फिर यहाँ पे मैंने 2 का 1 बनाना है पहले, फिर जाली डाल ली। फिर यहाँ पे भी मैंने एक फंदा पहले बना लिया, बीच के फंदे पे जाली डाल ली। फिर यहाँ पे भी मैं 2 का 1 बना दूँगी। तो मुझे फंदे इस साइड को घटाने, इधर के फंदे मुझे रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने अब घटा के लाना है। तो यहाँ पे मैं एक ही साइड की जाली डालूँगी। 2 का 1 कर दिया,
फिर मैंने सीधा फंदा बना लिया। अब यहाँ पे मैं 2 का 1 कर दूँगी, क्योंकि इनको मैं इस तरीके से घटा के गले की घटाई के लिए घटा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए मार्कर लगा रखा है। तो थोड़ी सी देर मैं मार्कर लगाऊंगी यहाँ पे। जब मेरे घटाई का पता चल जाएगा कि मैं यहाँ से यूँ तिरछा घटा रही हूँ, इधर को जाएगी मेरी घटाई, गले की घटाई, तो मैं बीच में से घटा रही हूँ। तो बाकी मैं अपना डिज़ाइन आगे जैसा है मैं वैसी डिज़ाइन बना लूँगी। पहले 2 का 1, जाली डाली, एक फंदा बनाया, फिर जाली डाली। यहाँ पे जो डिज़ाइन मेरा जैसा है ऐसे ही चलता रहेगा। जो फंदा जैसा दिख रहा है ऐसी बनाऊंगी, डिज़ाइन में डालते हुए जाऊंगी। उल्टी सिलाई में बिल्कुल उल्टा बनाऊंगी, क्योंकि जो मेरे सीधे फंदे आ रहे हैं पीछे से 2 फंदे, उन्हीं को मैं सीधा बनाऊंगी। बाकी सारे फंदे मेरे उल्टे होंगे, उसमें कोई घटाई बढ़ाई कुछ भी नहीं होगी, फंदे का हेर फेर कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने 2 उल्टे बना लिए ये, फिर मेरा एक फंदा सीधा है। अब यहाँ पे मैंने ये 2 खींचने वाले फंदे बना रखे हैं, इस तरह 2 बनाया, ये धागा खींच लिया। बाकी ये मेरे गले की साइड से जो काज बटन की पट्टी जा रही है, तो इसको मैं ऐसे ही बनाती जाऊंगी। तो इस तरीके से अब मैं किनारे में एक फंदा उतारते हुए ले जाती हूँ। तो उल्टा फंदा भी मैंने उतार लिया एक, और एक ये और उल्टा फंदा उतार लिया। धागे को आगे करूँगी और इसको अपना एक फंदा सीधा बना लूँगी, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। जितने भी आप पट्टी के फंदे रखते हो, काज बटन की पट्टी के लिए जितने भी फंदे रखते हो, वो आपके ऊपर है कि आपको कितना चाहिए, कम चाहिए फंदे या ज़्यादा फंदे चाहिए। अब आगे से जो 2 फंदे उल्टे बना रहे हो वो पीछे सीधा बनेंगे। तो इस सिलाई को मैं पूरा इसी तरीके से बनाते हुए जाऊँगी। जाली वाले फंदे को गिराना नहीं है, ये जाली वाला फंदा है, नहीं तो फंदे हमारे कम पड़ जाएंगे, हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो जो फंदा जैसा है उसको वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरी सिलाई को ऐसे ही बनाना है। अब जैसे मैंने डिज़ाइन शुरू करा है, तो सबसे पहले मैंने 5 फंदे सीधे बनाए, 2 फंदे उल्टे बनाए, एक सीधी सिलाई, एक उल्टी सिलाई। फिर हमने सीधी सिलाई में जाली डाली है। फिर उसके बाद हमारे सीधी सिलाई में हमने जाली डाली है, उल्टी सिलाई हमने जैसे जो फंदा दिख रहा है वो बनाया। सीधी सिलाई में फिर हमने 5 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर उल्टी सेम उसी तरीके से बनाई। फिर हमारी जब चौथी सिलाई आती है, फिर हम डिज़ाइन डालते हैं। तो इसमें मेरे उसी तरीके से देखो, डिब्बी कहीं से भी तुम शुरू कर सकते हो। तो इसलिए मैंने ऊपर से दिखाया, सेम ही बनना है, एक ही सिलाई में हमारा डिज़ाइन पड़ना है। तो यहाँ तक मैं आ गई, और अब की बार मुझे प्लेन बनाना है। देखो 2 3 4 5, कोई डिज़ाइन नहीं डालना है इसमें, कोई जाली नहीं डालनी है, जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे बनाना है। अगली सिलाई जब हमारी सीधी सिलाई आएगी, फिर हमने जाली डालनी है और 2 फंदों का 1 करते हुए जाना है। तो 2 जाली डालते हैं हम, तो फिर हमारे 2 फंदे घटते हैं। एक फंदा हम पहले घटाते हैं, ये 2 फंदों को अगली बार मैं पहले घटाऊंगी, फिर मैं यहाँ पे जाली डालूंगी, फिर इस फंदे के साथ फिर हम धागा आगे करेंगे जाली डालने के लिए, इन 2 फंदों का 1 होगा। तो इस तरीके से ये जाली पड़ेगी। तो ये जब हम अप्लाई करते हैं तो नीचे से तो इसी तरीके से करते हैं। तो नीचे से नहीं बताया मैंने, ऊपर बता दिया। तो सेम ही पड़ना है, सेम ही जाली डलेगी हमारी, जैसे मैं ऊपर बता रही हूँ। अब यहाँ पे है मेरा गले का फंदा, तो इसमें मैं अब जाली नहीं डालूँगी, क्योंकि यहाँ से मेरे फंदे घट के आ रहे हैं। तो इसको मैं सीधा बना लूँगी, इसे भी सीधा बना लूँगी। यहाँ पे फिर मैं 2 का 1 बना लूँगी। अब मुझे यहाँ पे मार्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा मेरे फंदे यहाँ से इधर तिरछे को घट रहे हैं। तो मेरे फंदे यहाँ तक घटेंगे, यहाँ तक लास्ट में मेरे 2 फंदे रह जाएंगे यहाँ, तो ये फंदे मेरे घटेंगे इधर को। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ। इसी तरीके से हर सीधी सिलाई पे मेरे यहाँ पे फंदे कम होंगे, क्योंकि जितने फंदे मैंने मुड्ढे में रखने हैं वो फंदे तो मैंने इधर रख लिए, और बाकी यहाँ मेरे यहाँ मुड्ढे तक लास्ट जहाँ मेरी पट्टी आ रही है, ये जो मैंने बॉर्डर बना रखा है, तो यहाँ तक जब मेरे फंदे घट जाएंगे तो तब मेरा ये पूरा हो जाएगा। तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाऊंगी। और फंदे घटाने का तरीका मैंने बता ही दिया कि यहाँ बीच में से, क्योंकि मुझे ये डिज़ाइन पूरा रखना है ऊपर, तो ये थोड़ा सा नया लुक भी आ जाएगा, थोड़ा जैसे रेडीमेड लुक में आ जाएगा।
और यहाँ पे मैंने फंदे घटाए हैं। तो ये मैं हर बार अब मुझे उसी हिसाब से फिर जाली, जैसे अगली बार अभी मैं जाली डालूँगी अगली सीधी सिलाई पे, तो तब तो मेरे यहाँ पे जाली पड़ जाएगी, उसके अगली सिलाई पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर एक साइड जाली पड़ेगी एक साइड नहीं पड़ेगी, फिर उसकी अगली में हमारे फंदे घट जाएंगे। तो इसी तरीके से डिज़ाइन इधर कम होता जाएगा। तो मैं पहले ज़रा इसे बना लेती हूँ, फिर दिखाऊँगी आगे कि घटाने के तरीके के बाद कैसे दिख रहा है। तो मैंने देखो मुड्डे की साइड से भी बना ली जो पट्टी बनानी थी, और गले की घटाई भी हो गई है। तो गले की घटाई मैंने यहाँ से शुरू करी है, तो ये मुड्डे की साइड को जाएगी। तो यहाँ तक मेरे फंदे घट गए थे। अब जितने मैंने रखने हैं 25-26 फंदे जो भी आप रख सकते हो, तो मैंने 26 फंदे रखे हैं। ये मेरे ऊपर इतने फंदे हैं, तो ये मैंने रखे हैं। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैं अलग सा बताऊँगी कि मुड्डे के ऊपर जो कंधा जोड़ते हैं, तो मैं इसमें सिलाई करूँगी तो किस तरीके से घटाना है ये। तो मैं दूसरा हिस्सा भी बना चुकी हूँ, जिधर मैंने बटन लगाने, जिधर मैंने काज बनाए वो वाला हिस्सा भी बना चुकी हूँ। अब मेरी ये घटाई यहाँ तक आई है देखो। अब इसके बाद मुझे क्या करना था, ये तो जो मेरे पट्टी के फंदे ये मैंने पिन में रख दिए, इनको तो मैं सुई से बंद करूँगी। और ये गले की साइड की पट्टी है, इसमें मैं और पट्टी बनाऊँगी जो मैं पीछे हिस्से में जोड़ूँगी। अब यहाँ पे मैंने पहले 10 फंदे घटाए, फिर मैं सिलाई बना के लाऊँ, फिर मैं उल्टी सिलाई बना के लेके गई, फिर सीधी सिलाई बना के लाऊँ, फिर मैंने 10 फंदे घटाए, फिर 2 सिलाई बनाई है, एक सिलाई और बनाई उल्टी, फिर सीधी सिलाई बनाई, फिर उल्टी सिलाई में फिर 6 फंदे जो बचे थे मेरे, ये 6 फंदे घटाए मैंने। तो यहाँ पे मैंने जो भी मेरी पट्टी के फंदे हैं आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे 8 फंदे पट्टी के हैं और 2 फंदे मेरे ये और हैं। तो ये आगे साइड की पट्टी है, इसमें मैंने 8 फंदे रखे हैं। जो मेरी बाजू की साइड आमोल की तरफ है, तो इसमें 8 फंदे हैं। तो ये दोनों साइड मैंने उसमें पिन में रखे हुए हैं। अब इसका घटाने का तरीका बताती हूँ कि कैसे घटाना है। तो अभी मेरा इस साइड है, तो मैं ये इधर से घटाऊंगी। तो अभी मैं एक सिलाई पहले उल्टी बना लेती हूँ इसमें। तो उल्टी सिलाई मैंने बना ली। अब सीधी सिलाई, अभी तो मैं बॉर्डर जो जैसा है ऐसे इसको बना के ले जाऊंगी, अगली बार मैं इसमें छोड़ दूंगी बॉर्डर को। ये मेरे आर्म होल का बॉर्डर है, इसको मैं पहले बना लेती हूँ। अब मैंने ये फंदे रख लिए अपने। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, देखो एक बनाया, इस तरीके से मैं एक फंदा घटा लिया, 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं इन फंदों को बना के ले जाऊंगी। तो अभी मेरे यहाँ पे डिजाइन डलेगा, तो इस सिलाई में मैं डिजाइन डाल लूँगी। पहले जाली डाल के 2 फंदों का एक कर देना, एक फंदा बढ़ा दिया जाली से। अब जो मेरी ये गले की पट्टी जा रही है, जो बॉर्डर बनाया मैंने, तो इसको तो मैं अभी बना के ले जाऊंगी। ये मुझे बनाना ही है, इसको नहीं पिन में नहीं उतारूंगी। इनको जितनी बार भी मुझे अभी घटाने हैं, तो मैं हर बार बना के ले जाऊंगी गले की साइड की पट्टी को। अभी मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब जो फंदे घटा रखे हैं मैंने, यहीं से मैं वापस हो जाऊंगी। अब यहाँ पे भी फिर मैं 10 फंदे घटा दूंगी। अब जो भी फंदे हैं मेरे पास, फिर मैं अगली सिलाई में इन फंदों को घटा दूंगी। पट्टी के बना के वापस आऊँगी, ये फंदों को घटा दूंगी, फिर मेरा ये पल्ला पूरा तैयार हो जाएगा। फिर मैं इसके बाद आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी कि इसको घटाने से क्या फ़ायदा होता है जब मैं सिलाई करूँगी। तो ये मुड्डा मेरा पूरा हो रखा है, तो ये मैंने सुई से बंद करना है। और इधर मेरी गले की पट्टी जाएगी। अभी मैंने यहाँ से पट्टी बनाऊँगी, तो पीछे हिस्से में जोड़ूँगी। तो इस तरीके से देखो गले की घटाई जो मैंने करी है, तो यहाँ से घटाई करी है, तो ये तिरछी घटाई इधर हो गई है। यहाँ की पूरी बेल जो हमने इसमें बेल डाली है, तो पूरी बेल हमारी इस तरीके से आ गई है। तो जब तैयार हो जाएगा फिर दिखाऊंगी। तो अभी जेब बना के भी इस पर सिलूँगी, और जब सिलाई कर लूँगी मैं, और इनको मैं सिल लूँगी, फिर बताऊँगी कि इससे कैसा लुक आता है स्वेटर में। तो स्वेटर मेरा तैयार हो गया। तो ये मेरा 18 इंच है स्वेटर,
मुड्डे से नीचे जहाँ मैंने आम होल घटाया उसके नीचे मेरे 18 इंच है। टोटल मेरा ये 25.5 इंच है। तो ये जो मैंने मुड्डा साथ में बनाया इसके बॉर्डर, और ये जो मैंने घटाने का तरीका बताया, तो देखो थोड़ा सा इसका इस तरीके से जाता है ऊपर को, तो इसका मुड्डा थोड़ा इस तरीके से नीचे को लटकता है ये ऐसे, तो ताकि आपका मुड्डा लूज ना हो। तो इस तरीके से ये मुड्डा की फिनिशिंग दिखती है। जो आम होल घटाया था यहाँ पे हमने सिलाई कर ली इस तरीके से। अब ये जो मैंने गले की घटाई करी थी, ये मेरी घटाई यहाँ तक गई है। जो मैंने यहाँ से घटाना शुरू करा था यहाँ से, तो यहाँ से घटाया मैंने, यहाँ पे मेरा पूरा हुआ। और मैंने 26 फंदे रखे हैं, 28 फंदे रखे हैं। आप अपने ऊन के हिसाब से फंदे रखें, जिसका स्वेटर बना रहे हो उसके हिसाब से आप फंदे रख सकते हो। ये थोड़ी मोटी ऊन है, तो पतली ऊन होगी तो 28 फंदे बहुत होते हैं, नहीं तो 26 फंदे भी रख सकते हो। इसमें मैंने 5 बटन लगाए, तो आप अपने हिसाब से बटन लगाएगा। ये मैंने 9 नंबर की सिलाई से बनाया, आप अपने ऊन के हिसाब से सिलाई लगाएगा। और इसमें ये जेब भी जोड़ दी, यहाँ से मेरी जेब बन गई है, दोनों साइड जेब जुड़ गई हैं। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। इस तरीके ये 500 ग्राम में स्वेटर तैयार हो गया। आप ऊन के हिसाब से 400 450 ग्राम में भी तैयार हो सकता है, तो थोड़ी मोटी ऊन ज़्यादा लगती है, भारी होती है। तो इस तरीके से स्वेटर तैयार हुआ मेरा।